सिंध बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का जो ताकतवर स्पेल है वो इस वक्त जारी है। बारिश से यकीनन पानी की कमी तो दूर हुई है और अल्लाह की रहमत का नज़ूल अब भी वक्फे से जारी है, लेकिन हम अक्सर ये अल्फाज सुनते हैं कि बारिश से तबाही हो गई। ये बहुत गलत बात है। बारिश तो रहमत है, तबाही के जिम्मेदार हम और हमारी इंतजामिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जो है वो मौसम के हवाले से तकरीबन कोई पिछले 15 रोज से तो जारी है, जहाँ तक मुझे याद है कमोबेश। और आपने बताया कि जी इसके अंदर जो है वो इतनी हैवी रेन भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि जिसमें सैलाबी सूरत हाल बने। इंडिया के जो डैम्स हैं उनमें भी बड़ी खाली जगह है, पाकिस्तान के डैम्स में भी बड़ी खाली जगह है। तो ये जो आबी दहशत गर्दी है इसका भी इस वक्त कोई इम्कान उस वक्त तक नहीं था। और अब जो सूरत हाल बन चुकी है, यानी बारिश इतनी नहीं हुई जैसा कि आपने प्रेडिक्ट किया, पर उसके बावजूद जो सूरत हाल बनी है, तो क्या ये इंतजामिया की गफलत है? देखिए, उस वक्त भी बात यही हुई थी कि जो दरियाई सैलाब का तो ऐसा कोई खदशा या खतरा नहीं है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें तो जाहिर है जब तेज स्पेल होता है तो वहाँ पर तो फ्लैश फ्लडिंग तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो तो किसी वक्त भी हो सकता है। और हमने अगर एडवाइजरी देखी और इस्लामाबाद ऑफिस ने पैदल पे 2 इशू की थी, कराची से भी हमने इशू की थी, तो उसमें यही था कि सिंध भर में खासकर सेंट्रल अपर सिंध में बड़ा जोरदार मानसून का स्पेल होगा, साथ में बलूचिस्तान में होगा, बलूचिस्तान से भी कुछ पानी सिंध में आ सकता है। इसी तरह से जनूबी पंजाब का जो इलाका है वहाँ पर हिल टोरेंट्स की सूरत में जो वेस्ट फ्लैश फ्लडिंग होती है और केपी के पहाड़ी इलाकों में होती है, ये तो हर स्पेल के साथ होता है तकरीबन मानसून में। इवन मानसून के अलावा भी जो स्पेल होते हैं उसमें भी हो जाता है पहाड़ी इलाकों में, तो ये तो रहता है एक तरह से। लेकिन वो असल में उसका जो फ्लैश फ्लडिंग वाला पानी आता है ना, उसके लिए तो ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है नहीं कि उसको कोई प्रॉपर चैनलाइज करके कोई उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं या उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है उसको रोका जा सकता है। इसकी भी कुछ काम करने की जरूरत है। अदरवाइज तो ये पहाड़ी इलाकों के साथ तो ये सिलसिला चलता रहता है इसी तरह जी। लैंडस्लाइडिंग तो होती है, फिर जंगलात का पूरा मामला है तो वो दरख्तों वगैरह के साथ साथ सब कुछ ही लेकर आता रहता है। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत मौजूद है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या कोई सैलाबी सूरत हाल अब बनने का अंदेशा है, क्योंकि सिंध के अंदर जो है वो हालात थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, उसमें दरियाई सैलाब जैसे उस वक्त होता है ना कि जब दरियाओं के कैचमेंट एरियाज के ऊपर बहुत हैवी स्पेल हो बारिश का, तो वो लकीली अभी तक उस तरह की सिचुएशन नहीं हुई है। ये नहीं है बिकॉज कि आज 20 तारीख है और अभी तक दरिया में कोई इतना बहुत ज्यादा बहाव नहीं है। 2-3 पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे सखर पे, गुद्दू पे और तौनसा पे, दरियाई सिंध पे, ये तीनों जो मकामात हैं यहाँ पर मीडियम लेवल का फ्लड है। बाकी तो लो लेवल का फ्लड चल रहा है तमाम दरियाओं में। अच्छा सर, सखर की आपने बात की, सखर में इस बार काफी बारिशें हुई हैं, वहाँ पर तो सैलाबी सूरत हाल भी लग रही है, लाइट भी बंद है वहाँ पर, तो काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं वहाँ पर। वो तो मैं आपको बता रहा था ना कि सिंध में तो बहुत तेज स्पेल हुआ है बारिश, कहीं 170 मिलीमीटर, कहीं 150, 140 इस तरह से। तो जाहिर है इतनी बारिश जब 1-2 दिनों में पड़ जाए और वो पानी ड्रेन आउट ना हो प्रॉपरली अकॉर्डिंगली, तो फिर तो जाहिर है वो इनंडेशन हो जाती है ना, ये रेन इनंडेशन या मकामी लोकलाइज्ड फ्लडिंग कह सकते हैं आप। इंतजामिया की गफलत ही आई ना, नतीजे में होता है इंतजामिया की गफलत ही आई ना सरदार साहब, जो कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि यहाँ पर आपने तो बारहा कहा, ये आपने बताया कि जी राजस्थान से स्पेल आ रहा है, आपने बताया बांग्लादेश से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से बन रहे हैं बादल, और ये सारी चीजें आप अपडेट करते रहे। लेकिन इंतजामिया की हमेशा से यही गफलत रही है कि सब होने के बाद जो है वो एक्टिवेट होते हैं, फिर वहाँ फंड जाते हैं, फिर वहाँ एनजीओ जाती हैं, फिर वहाँ पर आटे की बोरियाँ जाती हैं, फिर वहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। तो ये सारे मामला तो हमेशा से ही होते रहते हैं। इसी वजह से हम आपसे जो है वो वक्तन फवक्तन इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं ताकि अवाम अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ कर ले। तो सर यही हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मानसून का सीजन चल रहा है ये कितना हैवी होने के इम्कानात हैं, अगरचे आगे बढ़ रहा है तो, और अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है तो वो भी अपडेट कीजिएगा नाजरीन को। जी देखिए, ये जो स्पेल जिसमें सिंध में बड़ी धुआंधार बारिशें बरसाई और बलूचिस्तान में भी, साउथ पंजाब में भी और उधर KPCP में भी ना, तो सिंध की हद तक और बलूचिस्तान की हद तक तो अब चंद दिन का वक्फा है कह लें, उसमें वो ये स्पेल खत्म हो चुके हैं सिंध से। और बलूचिस्तान के भी बिल्कुल शुमाल मशरकी इलाके हैं, ज़ोब और कोलू सिद्दी वगैरह वहाँ पर है, लेकिन उतना हैवी नहीं है कि जितना पहले हो चुका है। इतना हैवी नहीं है, चलें ठीक है सरफराज साहब। अब आगे अगला जो 26-27 अगस्त से वो हैवी स्पेल आएगा दोबारा।
अच्छा, दोबारा आएगा। चले सर, उसके लिए भी जो है वो आपसे रब्ता करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम जो है वो अपनी मदद आपके तहत कुछ खुद ही अपना इंतजाम कर ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।